राम राम साथियों। क्या आप जानते हैं, जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले घंटा बजाने की परंपरा है। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझ पाना शुरू ही हुआ है? कभी सोचा है कि मंदिर में घंटे की आवाज़ सुनते ही मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? क्यों दिमाग तनाव मुक्त चलता है? क्यों मंदिर के पास नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घंटा वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है? भारत के प्राचीन मंदिरों में हर संरचना, हर ध्वनि, हर रिवाज के पीछे विज्ञान छिपा है। हमारे ऋषि मुनि काल ऊर्जा, ध्वनि और चेतना के गहरे वैज्ञानिक थे। धर्म उनके लिए अंधविश्वास नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला था, क्योंकि वे जानते थे कि ध्वनि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और मंदिर का घंटा केवल धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि ध्वनि ऊर्जा का यंत्र है। मंदिर का घंटा कभी भी सामान्य धातु से नहीं बनाया जाता। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि एक उचित घंटा 7 धातुओं के संयोजन से बनना चाहिए, जिसमें आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, लीड, टीन और मरकरी। जब ये 7 धातुएं उचित अनुपात में मिलती है तो उनके कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ रिजोनेंस उत्पन्न करते हैं। यानी एक घंटा सिर्फ ध्वनि नहीं पैदा करता, वह ऊर्जा पैदा करता है। जब घंटा बजता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंग पैदा होती है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 110 हर्ट्ज से 440 हर्ट्ज के बीच होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 110 हर्ट्ज वाइब्रेशन मन और मस्तिष्क को संतुलित करता है। 220 हर्ट्ज नर्व्स सिस्टम को शांत करता है। 440 हर्ट्ज शरीर की हर कोशिका तक स्पंदन पहुंचाता है। आपने गौर किया होगा, घंटा बजाने के बाद ध्वनि बहुत देर तक गूंजती रहती है। ध्वनि 7 सेकेंड तक वातावरण में फैलती है और इन 7 सेकेंड में हमारे शरीर की 7 चक्र प्रणाली एक्टिवेट होती है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा, सातवां सहस्रार। यही कारण है कि घंटा बजाते ही शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपने सुना होगा, घंटा बजते ही मन केंद्रित हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि घंटा सुनते समय दिमाग में अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज सक्रिय हो जाती है। यानी घंटा सुनते ही ब्रेन गहरा ध्यान में चला जाता है। इससे तनाव कम होता है, एंग्जाइटी खत्म होती है, न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और नकारात्मक विचार शांत होते हैं। एम्स दिल्ली और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में पाया गया कि मंदिर के घंटे की ध्वनि सुनने से ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाता है। रसिया और जापान में बेल्स को साउंड थेरेपी में उपयोग किया जाता है। इसे हीलिंग रिजोनेंस टेक्निक कहा जाता है। तो क्या हमारे पूर्वज मॉडर्न न्यूरोसाइंस से हजारों साल आगे थे? धर्म कहता है घंटा बजाने से वातावरण पवित्र होता है और आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशंस नष्ट हो जाती है। विज्ञान कहता है बेल साउंड एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है और इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी से वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या मंदिर में
घंटा बजाना वास्तव में एक एनर्जेटिक क्लींजिंग सिस्टम है। मंदिरों में हर जगह घंटा एक ही उद्देश्य से लगाया जाता है, ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा सक्रिय करने के लिए। घंटा बजाते समय मन इधर उधर की बातों से हटकर भगवान पर आता है। मन और शरीर एक समान रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। चेतना उच्च स्तर पर उठती है। कई मंदिरों में 1000 किलो तक के घंटों की आवाज 10 से 15 किलोमीटर तक सुनाई देती है और युद्ध के समय घंटों की ध्वनि सैनिकों में चेतना और ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती थी। कहते हैं, जहां दिव्य ध्वनि पहुंचे वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या घंटा बजाना केवल एक धार्मिक परंपरा है या प्राचीन ऋषियों ने इसमें वह विज्ञान छिपाया था जिसे आज की आधुनिक विज्ञान दुनिया समझ रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या साउंड एनर्जी हमारे जीवन को बदल सकती है? कमेंट में लिखें। आपकी राय क्या है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। द अननोन पाथ, सत्य की खोज जारी है। हर हर महादेव।